अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ओकला ओके टी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। 2,39,000 रुपये का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ओकला के एक्सपीरियंस सेंटर से मिलने वाला है। तो पहले हम इसके बैटरी पैक और फीचर्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुके हैं जो कि बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। आपको चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें तो पहले उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिनकी तादाद 6, टोटल वोल्ट 72 जबकि एम्पेयर 38 हैं। बैकअप कैपेसिटी 2.736 किलोवाट और बनने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 3 यूनिट होगी जबकि 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। चार्जिंग टाइम 7 से 8 घंटे होने वाला है और बैटरी की लाइफ 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं। बैटरी पैक का वेट 63 केजी है जबकि इसकी प्राइस 70,000 रुपए है और इसके साथ हमें इसकी 18 मंथ की वारंटी भी मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो जिन यूजिंग ब्रांड की BLDC हब मोटर ओकला की ब्रांडिंग के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाली है। रेटेड पावर 1000 वाट जबकि पीक पावर 2500 वाट तक होने वाली है। टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर और जबकि मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर इको मोड के ऊपर हमें मिलने वाला है। जबकि इसके अलावा हमें इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर भी मिलेगा। मजीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विजिट कर सकते हैं और फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो अब हम इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ये है ओकला ओके टी। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको 2 ओकला की ब्रांडिंग के साथ कीज मिलने वाली हैं और 2 रिमोट मिलने वाले हैं। रिमोट के ऊपर 4 बटन यहाँ पे मौजूद हैं जबकि बैक साइड पे कोई भी चीज़ नहीं मौजूद। तो हम की से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप की को एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इसी पोजीशन पे इसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसके अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाएगी। और इसी तरह जैसे ही मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ और लेफ्ट रख के इसको पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो यहाँ पे इसका हैंडल लॉक हो जाएगा। इसी तरह रिमोट के ऊपर हम देखते हैं तो हमें 4 बटन मिलने वाले हैं। फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह अनलॉक के बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा और लॉक के बटन को प्रेस करने के ऊपर ये सेंट्रल लॉकिंग में चला जाता है। जैसे ही मैं इसको टायर को मूव करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शोर है वो मौजूद है। इसकी जो सेंट्रल लॉकिंग का शोर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप भी सोए पड़े भी जाग जाएंगे। इसी तरह नीचे एक बेल का यहाँ पे बटन है, अगर आप उसको भी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो बेल है वो आनी शुरू हो जाती है। आमतौर पे इस बटन को सर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आपने पार्किंग के अंदर किसी जगह पे आपने अपना स्कूटर पार्क किया है तो आप इस बटन की मदद से अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हैंड ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी बटन मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 राइट साइड पे हैं जबकि लेफ़्ट साइड पे भी 1 2 3 बटन मिलने वाले हैं। अगर मैं राइट साइड पे बात करता हूँ तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो बटन ऊपर रेड कलर का मिल रहा है ये इसके मोड का बटन है, यानी कि मोड 1 2 और 3। यहाँ पे मैं जैसे इसको चेंज करता हूँ तो इसके मोड भी चेंज हो जाते हैं। इसके नीचे जो बटन है वो पार्किंग का है। पार्किंग का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रेडी मोड के अंदर चले जाएगा इलेक्ट्रिक स्कूटर और जैसे ही आप उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग मोड में चला जाएगा। ये बटन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जिनके अंदर पार्किंग मोड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कोई भी हादसा हो सकता है। इसी तरह पार्किंग बटन के साथ यहाँ पे हेडलाइट का बटन मौजूद है ऊपर इसकी ग्रिप के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 0 की पोजीशन पे रखता हूँ तो कोई भी लाइट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ऑन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इसको मैं पोजीशन 1 के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके फ्रंट साइड पे जो DRL है, यहाँ पे जो DRL है नाइट टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगने वाले
वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जैसे ही आप इसको सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी लो बीम, यानी कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन लाइट है फ्रंट साइड पे, उसकी लो बीम चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे हाई लो का बटन जो है उसको ऊपर वाली साइड पे करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सामने यानी कि दीवार के ऊपर आपको इसकी हाई बीम भी नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन लाइट है उसके अंदर हाई लो बीम भी मौजूद है, जबकि DRL भी मौजूद है। यहाँ पे बहुत ही अहम एक बटन मौजूद है। इन केस आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी जगह पे बिल्कुल यानी कि डेड हो चुकी है बैटरी, तो ये वाला बटन प्रेस करके आप कुछ ना कुछ किलोमीटर, 2 4 5 किलोमीटर तक अपने घर तक या किसी सेफ जगह पे पहुंच सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आपकी हेडलाइट का बटन 0 की पोजीशन पे होगा तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप इसको 1 पोजीशन पे लेके जाते हैं, यानी कि रात के टाइम पे इसको यूज़ करेंगे, तो इसकी जो डिस्प्ले की लाइट्स हैं वो थोड़ी सी डिम हो जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे देखें तो हमें हॉर्न का बटन नज़र आ रहा है, और हॉर्न की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। हॉर्न के बटन के नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का बटन है, और ये ऑटो बटन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि लेफ़्ट राइट करने के बाद आप इसको सेंटर से अगर प्रेस करेंगे तो ये ऑफ पोजीशन पे चला जाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले के अंदर भी इंडिकेशन आ चुकी है। और इसी तरह इसको मैं अगर फ्रंट साइड से देखता हूँ तो हैंडल बार के ऊपर ही इसकी जो इसके इंडिकेटर हैं, लेफ्ट राइट साइड का इंडिकेटर यहाँ पे चल रहा है, वो नज़र आने वाला है। और अगर मैं इसको रियर साइड से देखता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और वाज़े तौर पे बैक साइड से नज़र आने वाली है। इसी तरह फ्रंट साइड पे DRL के बाद अगर हम इसकी रियर साइड पे आते हैं तो जैसे ही आप इसके हेडलाइट के बटन को 0 से 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत डैश स्टाइल के अंदर यहाँ पे इसकी टेल लाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका ग्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे एक LED लाइट और भी दी गई है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेगी नाइट टाइम के ऊपर, और इसकी थ्रो जो है वो काफ़ी होती है, यानी कि जो आपकी नंबर प्लेट है या कोई भी वर्डिंग जो कि बैक साइड पे लिखी हो वो नज़र आती है। इसी तरह डिस्प्ले के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे मोड है, मोड को मैं यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है उसके साथ चेंज भी कर सकता हूँ। 1 2 और 3 मोड है। उसके नीचे पार्किंग है, पार्किंग मोड को मैं पार्किंग के बटन से जैसे ही ख़त्म करता हूँ इसे तो रेडी की पोजीशन में चले जाते हैं। और इसके नीचे भी आपने देखी काफ़ी चीज़ें आ रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं 72 वोल्ट, मतलब कि इसके अंदर 6 बैटरीज का पैक मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे ऑडोमीटर है, यानी कि 27 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। और इसके बाद 5-6 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर शो हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको पार्किंग मोड से ख़त्म करता हूँ। हम इसकी स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं डबल स्टैंड के ऊपर। जैसे ही हम मोड 1 के ऊपर तकरीबन 25 किलोमीटर पर और इसी तरह मोड 2 के ऊपर 35 और मोड 3 के ऊपर तकरीबन 51 तक की स्पीड हमें मैक्सिमम मिलने वाली है। हो सकता है ऑन रोड 2-3 पॉइंट ड्रॉप हो जाएं। इसी तरह यहाँ पे सेल की इंडिकेशन है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना चार्ज है वो भी यहाँ पे बताएगा। और मैं अगर हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा डिम हो चुका है, और यहाँ पे एक हेडलाइट की इंडिकेशन भी आ चुकी है। और इसी तरह अगर मैं इसको यानी कि हाई बीम के बटन को भी यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर की एक इंडिकेशन हाई बीम की भी शो होना शुरू हो गई है। इसी तरह इंडिकेटर्स को अगर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी मौजूद है। डिस्प्ले से नीचे आए तो हमें यहाँ पे इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे एक पॉकेट मिलने वाली है। पॉकेट को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि इसकी गहराई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसको स्केल के साथ यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो कम से कम भी इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये 8 इंच की गहराई यहाँ पे हमें मिलने वाली है। आमतौर पे कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर इस तरह के भी हैं कि बिल्कुल भी पॉकेट की गहराई नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल वगैरह जो है वो गिर सकता है। लेकिन अगर हम इस पॉकेट के अंदर अपना मोबाइल रखते हैं तो वो काफ़ी डीप नीचे की तरफ चला जाता है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और मैं जो नोट कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो कॉर्नर है इसका वो काफ़ी तकरीबन
0.25 इंचज़ अंदर की तरफ बेंड है। तो ये बेंड होने की वजह से आपका मोबाइल अंदर की तरफ स्टक हो जाता है। इन केस किसी भी स्पीड ब्रेकर से आप अगर थोड़ा तेज़ भी गुजर जाते हैं तो वो बाहर की तरफ उछल के गिर नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पे हमें यूएसबी पोर्ट भी मिलने वाली है, यानी कि ऑन दी गो हम अपने मोबाइल को कुछ ना कुछ चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हुक जो है वो काफ़ी यानी कि अच्छी किस्म की यहाँ पे मिल रही है। उसके अंदर एक बोल्ट के साथ उसको अटैच किया गया है ताकि आप अपना कोई शॉपर वगैरह जो है हैंग करते हैं तो वो काफ़ी मजबूत यहाँ पे चीज़ है जिसके साथ हैंग हो जाएगा। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक राइट साइड पे भी पॉकेट दी गई है, जो जिसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल मोबाइल की तरह का है। यानी कि आप यहाँ पे अपना मोबाइल यानी कि स्पेशल इस साइड पे आप अपना मोबाइल यहाँ पे स्टक कर सकते हैं ऑन दी गो, और इन केस आपको यहाँ पे यूज़ भी करना पड़े तो आप इसे इजीली निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड से हम थोड़ा पीछे आते हैं तो हम यहाँ इसकी सीट की जो है वो मेजरमेंट कर लेते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर की सीट्स काफ़ी लंबी हैं और कुछ की थोड़ी सी छोटी हैं, तो जब तक हम मेजरमेंट ना करें हमें आइडिया नहीं होता कि इसके ऊपर कितने लोग बैठ सकते हैं। तो सीट की मेजरमेंट अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें तकरीबन 24 इंच की सीट मिलने वाली है, और इसके पीछे थोड़ी सी स्पेस को भी अगर हम साथ अटैच कर लें तो तकरीबन मैक्सिमम जो है 26 इंच की स्पेस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाली है। इसी तरह अंडर सीट स्टोरेज को हम देख लेते हैं। इसको ओपन करके अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हमें स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी स्पेस मिलने वाली है। और अगर इसकी मेजरमेंट करते हैं हम फ्रंट से बैक साइड पे देखते हैं तो हमें तकरीबन 16 साढ़े 16 इंच की स्पेस फ्रंट से बैक में मिलने वाली है, जबकि लेफ़्ट टू राइट हम अगर मेजरमेंट लेते हैं तो तकरीबन 12 इंच की, और इसी तरह गहराई के हिसाब से अगर देखें तो हमें तकरीबन 11 इंच की स्पेस मिलने वाली है। इसके अंदर हम एक लार्ज साइज़ का हेलमेट बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हेलमेट जो है वो इसके अंदर पूरे का पूरा मूव हो रहा है, मतलब कि स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिलने वाली है। फुट प्लेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें तकरीबन यानी कि कम से कम 14 इंच की स्पेस फुट प्लेट के ऊपर मिल सकती है फ्रंट से बैक साइड पे। और इसकी अगर मैं चौड़ाई को थोड़ी सी यहाँ पे माइश करता हूँ तो तकरीबन 16 इंच की इसकी चौड़ाई भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप पानी की बोतल, कोई सिलेंडर या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे रखी जा सके, आप उसे बआसानी ले जा सकते हैं। इसी तरह अंडर 5 ईयर या 7 ईयर्स के 2 बच्चे भी फ्रंट साइड पे खड़ा करना कोई भी मुश्किल नहीं है। बैक साइड पे टेक की बात करें तो हमें यहाँ पे रिमूवेबल टेक मिलने वाली है, यानी कि इन केस अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है बैक साइड पे इसके, तो आप ये दो जो नट यहाँ पे लगे हुए हैं या बोल्ट हैं, आप इनको एल्की की मदद से या किसी भी चाबी की मदद से ओपन करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह हैंड रेल आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि यहाँ पे क्रोमिंग या एल्युमिनियम टाइप जो मिल रही है हमें, उसकी फिनिश लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐड की गई है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, वो इसका यहाँ पे फुट रेस्ट है, यानी कि रियर साइड पे जो पिलियन राइडर बैठेगा उसके लिए एक स्पेशल फुट रेस्ट दिया गया। आमतौर पे देखा गया है कि शेप के साथ ही काम चला दिया जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्पेशल फुट रेस्ट मिलने वाला है ताकि पिलियन राइडर के लिए किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जैसा कि बेसिक स्पेक्स के अंदर हमने बात की कि इसके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि सिंगल पिस्टन कैलिपर की रियर साइड पे ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर ब्रांडिंग तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी फिनिश लुक और क्वालिटी बता रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डिस्क ब्रेक यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह जैसा कि रियर साइड पे भी डिस्क ब्रेक मौजूद है, फ्रंट साइड पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। आमतौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हम काफ़ी अरसा से सिर्फ ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब क्वालिटी के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उनके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉक्स की बात करें तो हमें रियर साइड पे जो स्प्रिंग टाइप शॉक्स मिल रहे हैं वो एडजस्टेबल है, यानी कि इन केस अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको हायर पोजीशन के ऊपर ले जा सकते हैं ताकि आपकी सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रह सके, और अगर इन केस आपका वेट कम है तो आप इसको लोअर एंड के ऊपर ले जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली पोजीशन पे मौजूद है। तो एडजस्टेबल शॉक्स इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। टायर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 100/80-12
आमतौर पे हमने देखा कि 90/80 या 90/90 के टायर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर टायर का साइज़ जो है वो निस्बतन ज़्यादा बड़ा इस्तेमाल किया गया है, 100/80-12। और इसी तरह यहाँ पे मज़ीद देखते हैं कॉर्डियल ब्रांड के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेड्स आप देख रहे हैं कि वो ज़रा हट के हैं। आम तौर पे जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ और किस्म के ट्रेड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी अंदर कितने पीएसआई की हम एयर प्रेशर रख सकते हैं। 4 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है, ट्यूबलेस टायर हैं और इनके अंदर हम 36 पीएसआई एयर प्रेशर मेंटेन करेंगे। 224 केजी तक का मैक्सिमम लोड इनके ऊपर हम उठा सकते हैं। सेम वही टायर्स जो कि रियर साइड पे इस्तेमाल किए गए हैं, वही साइज़ जो है वो फ्रंट साइड पे भी है, लेकिन इसके जो ट्रेड्स हैं हो सकता है उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद हो। यहाँ पे हम इसके टायर की पैमाइश को वर्नियर कैलिबर के ऊपर भी देख लेते हैं कि 100 mm है या नहीं। तो ये इसको लगा के छोड़ दिया हमने साथ टाइट करके, तो यहाँ पे जो रीडिंग है 102.9। तो इसमें एयर प्रेशर कुछ हो सकता है, लेकिन जो कंपनी क्लेम है ऊपर जो मेंशन है 100 mm, तो वो यकीनी तौर पे वही है। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो हमें सीट के बिल्कुल नीचे ऊपर कवर है इसके, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है। और चार्जर का इस्तेमाल जो किया गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 72 वोल्ट 5 एम्पेयर यानी कि 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऊपर मेंशन है, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टिल करूँ कैमरा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और इसी तरह हम पोर्ट्स की बात करें तो ये वाली पोर्ट जो है ये लगने वाली है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, जबकि आप जो प्लेट के ऊपर लगाएंगे प्लग वो ये इस स्टाइल का हमें यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अंदर फ्यूज़ भी मौजूद होता है, तो इन केस कोई फ्लक्चुएशन या कोई इस तरह की चीज़ बनती है तो यकीनी तौर पे ये प्रोटेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही सॉलिड किस्म का साइड स्टैंड हमें मिलने वाला है और इसके अंदर सेंसर मौजूद है, यानी कि साइड स्टैंड अगर इन केस आपका नीचे होगा लगा होगा तो आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चल सकता, वो बिल्कुल स्टक हो जाएगा जब तक कि आप इसको ऊपर की तरफ मूव ना कर लें। तो ये यहाँ पे सेंसर मौजूद है इसके नीचे बिल्कुल। तो इसके नीचे जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो इसका प्लास्टिक बूट है। इसी तरह यहाँ पे डबल स्टैंड भी मौजूद है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक रबड़ का इस्तेमाल या यहाँ पे ये किया गया है, और जिसकी वजह से जैसे ही आप इसको डबल स्टैंड से उतारते हैं नीचे तो एक ख़ास किस्म की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। मोटर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओखला ब्रांड की, यहाँ पे ये मेंशन है ओखला ब्रांड की अपनी मोटर का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बेसिक स्पेक्स के अंदर भी आपको बताया यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा देख लेते हैं इसके ऊपर मोटर का नंबर मौजूद है और इसके अलावा कोई ख़ास वर्डिंग मौजूद नहीं है। एक यहाँ पे बार कोड मौजूद है, वो भी यकीनी तौर पे मोटर का नंबर ही हो सकता है, और एक ये साइन यहाँ पे मौजूद है। अगर हम साइड कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे मूवेबल साइड कवर का इस्तेमाल किया गया है। होता यह है कि अक्सर बाज़ औक़ात कोई यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या कोई और बाइक आके अगर साइड से लगती है तो ये टूटेगा नहीं, ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा लेकिन ख़ुद को बचा लेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आमतौर पे देखा है कि बड़ा हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से टूटने का ख़दशा ज़्यादा हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमारे यहाँ पे अक्सर दोस्तों को ये बहुत बड़ा इशू नज़र आता है, जबकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें कम से कम 7 इंच की या 6.5 से 7 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा है निस्बतन। यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रहे हैं आम तौर पे 5 से 6 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस हमें उनके अंदर मिल रही है, और बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनके अंदर 7 या 7 इंच से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मौजूद है। तो इसके अंदर भी हमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर मिल रही है। रियर व्हील के अंदर हमें चूँकि हब मोटर मिलती है तो वहाँ पे अलॉय रिम की कोई भी बात नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे फ्रंट साइड पे हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्लोज भी करके आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी फिनिश लुक के साथ हमें अलॉय रिम यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का नज़र आ रहा है। साइड मिरर की बात करें तो हमें यहाँ पे साइड मिरर काफ़ी खूबसूरत किस्म के मिलने वाले हैं, जिनके दरमियान जो गैप है वो देख लेते हैं
कम से कम 17 इंच का गैप मिलने वाला है। होता यह है कि जब इलेक्ट्रिक स्कूटर के साइड मिरर के अंदर गैप ज़्यादा हो या मुनासिब हो तो हमें जो रियर व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने मुंह के करीब कैमरा करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर किस्म का नज़र आ रहा है। मैं इसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं हूँ। सीट हाइट की अगर बात करते हैं तो मैंने इसे डबल स्टैंड से नीचे उतार लिया है। अब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है और यहाँ पे हम अगर इसकी पैमाइश करते हैं सीट हाइट की तो तकरीबन 29 इंच यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि 29 या 30 इंच मैक्सिमम आपको इसकी हाइट मिलने वाली है। तो इससे जो दोस्त लेना चाह रहे होते हैं उनके लिए आसानी होती है कि वो उसकी हाइट के बारे में भी देखें। बाज़ औक़ात उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जो कि हाइट में कुछ ज़्यादा होते हैं। तो ये था जी ओखला OKT का पोस्टमार्टम रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ओखला के और भी जितने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे भी 2 मौजूद हैं और राइट साइड पे एक पूरी लाइन मौजूद है, और ओखला OMAX भी यहाँ पे मौजूद है। तो इन सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर का पोस्टमार्टम भी करेंगे और टेस्टिंग भी हम ज़रूर करेंगे।